हाय स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रखा है, तो हमारे पास गिवन दे रखा है जो सेक है, सेक थीटा है हमारे पास 13/12 है। तो कैलकुलेट करना है ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। जो हमारे पास अदर जो बचे हुए हैं, जैसे हमारे पास सेक की तो वैल्यू दे रखी है, हमारे पास किसकी बचती है, साइन की बचती है। साइन बचता है हमारे पास, कोस बचता है और टेन बचता है, कोट बचता है और हमारे पास है कोसेक बचता है। तो हमारे पास ये जो 5 बचते हैं इनकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी इस क्वेश्चन के अंदर। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो सोल्व करेंगे तो सोल्व करने से पहले हमने इसको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक ट्रिग्नोमेट्री ड्रॉ करनी, मतलब सॉरी ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे तो हमारे पास देखो एक ट्रायंगल ड्रॉ कर ली हमने, राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करनी है। तो देखो इसके इस एक्सरसाइज के अंदर हर एक के अंदर सबसे पहले हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करनी है। तो हमने राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर ली, तो हमारे पास ये चीज 90 का हो गया। इस एंगल को मैंने ए मान लिया, इसको बी मान लिया, इसको सी नाम दे दिया मैंने। अब इसमें कोई भी ऐसा नहीं दे रखा कि आपको ये ट्रायंगल लेके चलनी है, तो आप कोई भी ट्रायंगल का नाम ले सकते हो, ए बी सी ले सकते हो, पी क्यू आर ले सकते हो और अदर नाम कुछ भी दे सकते हो। इस बात से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है इस क्वेश्चन में। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन करेंगे। तो हमारे पास सबसे पहले हमारे पास जो गिवन दे रखा है, जो सेक थीटा है वो कितना दे रखा है, जो हमने थीटा मान के चले, हम थीटा ये चीज मानेंगे। अब जब थीटा हमने ये चीज लेके चलेंगे तो थीटा के जो सामने वाली साइड होगी वो परपेंडिकुलर होगी, और परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, बी और सी है। और हमारे पास बेस इस थीटा के साथ लगने वाली जो साइड होगी ये चीज हमारे पास बेस होगी, और 90 के जो सामने साइड होगी वो हमारे पास क्या होगी, हाइपोटेन्यूज होगी। क्लियर है ये चीज। तो हमारे पास जो सेक थीटा कितना दे रखा है 13/12। और अब हमारे पास ये चीज पता होनी चाहिए, वी नो दैट, हमें जानना होगा जो सेक थीटा है, जो सेक थीटा है वो किसके इक्वल होता है। वो जो सेक थीटा होता है वो हमारे पास है हाइपोटेनियस अपॉन में बेस के इक्वल होता है। अब इसके अंदर हाइपोटेनियस कितना दे रखा है, AC दे रखा है, और हमारे पास ये कितना दे रखा है, AB दे रखा है। अब जो AC है वो किसके इक्वल आएगा, 13/12, ये चीज लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, जो AC है कितना है, 13 है, तो AC क्या मानेंगे, AC मानेंगे 13K। अब ये चीज कहोगे जी K क्यों माना, क्योंकि हमारे पास ये किस में है, रेशो में है। मतलब हमारे पास देखो ये कहना है 13, अब इसको कितने भी से मल्टीप्लाई करो, इसको भी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मैंने K इसको मान लिया और K इसको, कोई भी नंबर हो सकता है, K 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, कुछ भी। हमारे पास एक K है, एक स्केलर नंबर है, मतलब कॉन्स्टेंट नंबर है, तो हमारे पास ये चीज होगी। और हमारे पास जो AB है वो कितना है, 12K होगी। अब हमारे पास दो वैल्यू मिल गई, हमारे पास ये तो 13K हो जाएगा और ये चीज कितना हो जाएगा, 12K हो जाएगा। अब हमने क्या निकाला है, परपेंडिकुलर निकाला है। अब हमारे पास तीनों की जब मेजर हो जाएगी तो हम ये पांचों के पांचों वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले हमने क्या करना है, यूज करना है यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में हमारे पास क्या हो जाएगा, इस पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का या परपेंडिकुलर का स्क्वायर का सम होता है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर करेंगे इज इक्वल टू AB का स्क्वायर करेंगे और प्लस BC का स्क्वायर करेंगे। देखो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब हमारे पास AC हमारे पास कितना दे रखा है, 30, कितना दे रखा है, 13K का स्क्वायर दे रखा है। AB हमारे पास कितना दे रखा है, 12K का स्क्वायर दे रखा है। और ये चीज कितना दे रखा है, इसको क्या मान लें, नाम दे दो X। क्या नाम दे दिया, X दे दिया, X का स्क्वायर। क्लियर ये चीज। अब हमारे पास 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 169K का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका कितना हो जाएगा, 12 का कितना हो जाएगा स्क्वायर, 144 हो जाएगा, 144K स्क्वायर। किसी बच्चे को नहीं पता तो आप लोगों को ये चीज ध्यान रखना है, 13K का स्क्वायर मतलब 13K और 13K का स्क्वायर है, मतलब 13K का स्क्वायर क्या है, 13 की 2 बार मल्टीप्लाई, पहले 13 की और 13 की मल्टीप्लाई हो, K को भूल जाओ एक मिनट,
13 और 13 की मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 6 और 3 3 जा 9 हो जाएगा और कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। और फिर 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 13, कितना आ जाएगा 169, 169 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा के स्क्वायर। क्लियर ये चीज। अब सेम प्रोसीजर हमारे पास 12 का, 12 का भी हम ये चीज करेंगे। और प्लस में हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास एक्स स्क्वायर बच गया। अब क्या करना है 169 और ये कितना है 144, ये 144 के स्क्वायर है और ये क्या है 169 के स्क्वायर। अब एक मतलब दोनों को एक साइड में कर लेते हैं। मैंने क्या कर लिया, इसको मैं इधर ले गया, ये इधर किस चीज का था प्लस का था, इधर आके माइनस का हो गया। 169 के स्क्वायर और 144 के स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया एक्स स्क्वायर। और 169 में से 144 सब्ट्रैक्ट करना है तो घटाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा 25 के स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब हमने इसका क्या करना है, रूट बोथ साइड करना है। रूट बोथ साइड करेंगे तो अब हमारे पास क्या होगा 25 के स्क्वायर और यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका रूट कर देंगे और यहाँ पे क्या कर देंगे इसका रूट कर देंगे। अब ये यहाँ पे करेंगे तो x हो जाएगा, इससे करेंगे तो 5 और ये क्या हो जाएगा k। तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। अब ये चीज वैल्यू आने के बाद अब हमारे पास तीनों वैल्यू हो चुकी है। देखो ये कितना आ गया 5 के हो गया। अब हमारे पास इस ट्रायंगल की तीनों मेजर पता चल गई, ए बी की वैल्यू भी पता चल गई और बी सी की भी वैल्यू पता चल गई और सी ए की भी वैल्यू पता चल गई। अब हम सभी का क्या निकाल सकते हैं, हमारे पास साइन भी निकाल सकते हैं, कोस भी निकाल सकते हैं, टेन भी निकाल सकते हैं, कोट भी निकाल सकते हैं और कोसेक भी निकाल सकते हैं। मतलब हम पांचों की पांचों हम निकालेंगे। तो अब हमारे पास सबसे पहले हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, साइन ए की निकालेंगे, सॉरी साइन थीटा, थीटा है तो थीटा ही लगाएंगे। तो जो साइन थीटा है वो किसके होता है, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूज। अब परपेंडिकुलर इसमें क्या दे रखा है, बीसी दे रखा है तो बीसी लिखो, बीसी लिखी। और फिर हमारे पास कितना दे रखा है हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज इसमें कितना दे रखा है एसी दे रखा है, एसी लिखें। तो हमारे पास जो साइन थीटा है, अब बीसी की वैल्यू कितनी आ रही है, बीसी की वैल्यू तो हमारे पास बीसी की जो वैल्यू है वो कितनी है 5 के है। तो हमारे पास क्या लगाएंगे हम 5 के लगाएंगे। और एसी हमारे पास कितना है 13 के है, कितना लगाएंगे 13 के से कटेगा तो हमारे पास जो साइन थीटा है वो कितना आ जाएगा 5/3 आ जाएगा। क्लियर एक चीज। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है कोस का निकालेंगे। चलो हम इधर करते हैं इसको। अब हमारे पास क्या आ जाएगा कोस निकालना है, कोस थीटा। और कोस थीटा हमारे पास कितना होता है बेस बटे में हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है ए से बी और हाइपोटेन्यूज कितना है ए से सी। लिखिए बेस बटे में हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है ए बी और हाइपोटेन्यूज कितना है ए सी, हाइपोटेन्यूज ए सी। अब ए बी की जो वैल्यू है वो कितनी है 12 के और ए सी की वैल्यू कितनी है 13। ये दोनों लिखें तो हमारे पास कितना हो जाएगा 12 के अपॉन में 13 के और के से के कटेगा तो हमारे पास कितना आ गया 12/13 कितना आ जाएगा कोस थीटा। क्लियर ये चीज आ गई समझ में। अब हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास किसके निकालनी है 10, कितना निकालना है 10 थीटा। और 10 थीटा कितना होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो परपेंडिकुलर इसमें कितना है बीसी, कितना है बीसी और हमारे पास ए बी। तो tan जो थीटा है हमारे पास कितना आ जाएगा tan थीटा परपेंडिकुलर कितना है 5 के, कितना हो जाएगा 5 के और ये चीज कितना हो जाएगा 12 के से के कटेगा तो हमारे पास कितना आ गया 5/12। ठीक है। फिर हमारे पास बात ये आती है कोट की, किसकी आती है कोट थीटा। कोट थीटा किसके इक्वल होता है, कोट थीटा होता है बेस बटे में हाइपोटेन्यूज। बेस हमारे पास कितना है ए बी और परपेंडिकुलर कितना है बीसी। लिखिए तो हमारे पास बेस कितना है ए बी और परपेंडिकुलर कितना है बीसी। तो हमारे पास बीसी की वैल्यू कितनी है, बीसी की वैल्यू है 12 के और इसकी वैल्यू कितनी है 5 के से के कटेगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा ये कोट थीटा हमारे पास कितना आ जाएगा 12/5। क्लियर ये चीज समझ भाई। अब हमारे पास एक लास्ट और बचता है, लास्ट में इधर कर देता हूं थोड़ा इधर यहां पे। तो अब हमारे पास कितना आता है कोसेक आता है, कोसेक थीटा कितना होता है। अब ये चीज पता होना चाहिए कोसेक थीटा होता क्या है। कोसेक थीटा होता है हाइपोटेन्यूज बटे में परपेंडिकुलर। अब इसमें हाइपोटेन्यूज है कितना, हाइपोटेन्यूज है एसी और परपेंडिकुलर कितना है बीसी।
तो हमारे पास है कोसेक थीटा हमारे पास कितना होता है AC कितना है 13 सेंटीमीटर, कितना है 13 के है, और यहाँ पे कितना है 5 के है। ए से के कटेगा तो हमारे पास कोसेक कितना आ जाएगा, कोसेक थीटा 13/5 आ जाएगा। अब हमारे पास यहाँ पे ये चीज देखनी है, देखो हमने क्या क्या निकालना था, साइन निकालना था, कोस निकालना था, टेन निकालना था और कोट निकालना था, और कितना निकालना था कोसेक। तो हमारे पास देखो ये चीज हमारे पास कितना आ गया कोसेक आ गया, और ये चीज हमारे पास क्या आ गया साइन आ गया, और ये चीज हमारे पास क्या आ गया कोस आ गया, और हमारे पास ये कितना आ गया टेन आ गया, और ये चीज हमारे पास क्या आ गया कोट आ गया। हमें पांचों अदर ये बोल रखा था जो कैलकुलेट अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशो, तो पांचों आ गए। क्लियर ये चीज आपको समझ में जरूर आई होगी।